अस्सलाम वालेकुम साथियों, बारिश हो रही है बाहर, बहुत ही प्यारा मौसम। और असल में हम बारिश को देखकर ये पकौड़े नहीं बनाने लगे थे, बल्कि स्पिनच जो थी वो ज़्यादा आ गई थी। ये देखें, बेबी स्पिनच है, तो हमारा दिल नहीं किया कि ये ज़ाया चली जाए। तो ये देखें, इसके छोटे छोटे इस तरह से पत्ते होते हैं, तो इनको काटना नहीं होता, ऐसे ही ये पकौड़ों में जाते हैं। जब ये तले जाएंगे तो खुद ही छोटे हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। तो ये हम लेते हैं बेसन। हमें ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे अच्छा बेसन लगता है वो ये ब्रांड है, बहुत ही आला। आटा भी इनका अच्छा है और बेसन भी इनका अच्छा है। तो 2-2.5 कप ले लें, जितना भी चाहें। वैसे तो पकौड़े जो हैं वो बहुत सी चीज़ों के बनते हैं, बैंगनों के भी बनते हैं, गोभी के भी बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक पकौड़ों की रेसिपी है उसको आप बीट नहीं कर सकते। तो समझें कि 2-2.5 कप हमने बेसन लिया होगा। इसमें अब हम पानी डालते हैं, और अंदाजे से ही डाला। तो पानी भी घर में है, बेसन भी है, ऊंच नीच हो जाएगी तो थोड़ा बहुत ऐड भी कर सकेंगे। और ये देखिए, फिर हमने डालना है इसमें सॉल्ट। तो आज हम अपनी पसंद के बनाएंगे पकौड़े। तो 1 टीस्पून सॉल्ट डालते हैं। आप भी सोचेंगे क्यों डाला इतने थोड़े से बेसन में। आलूओं वाली चीज़ में नमक ज़्यादा डलता है, बहुत मुमकिन है कि 1.5 टीस्पून तक इसमें हमें नमक चाहिए हो। तो ये हमने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, काफ़ी हैं ये। इसको पहले मिला लें। और इनको हमने काट लेना है, बहुत ना मोटा ना बारीक, दरमियाने काटने हैं ताकि टेस्ट इनका बरकरार रहे। तो हमारे ख्याल में ये 1.5 आलू जो है ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी होगा, वरना हम सारी रात खड़े तलते रहेंगे। तो अपनी जान भी बचानी है। अभी इसको ऐसे ही रखा रहने देना है, इसलिए कि इसमें आलू डाले हैं और इसमें नमक मौजूद है। तो ये होगा कि इनका पानी निकलेगा, उससे ये है कि बेसन ऑटोमेटिकली थोड़ा सा और पतला हो जाएगा। तो अभी आपको सही तौर पर अंदाज़ा नहीं होगा कि क्या हो रहा है या कैसा इसका टेक्सचर होना चाहिए। डालते हैं पालक। अगर हमें लगा कि ये अभी पतला हो रहा है नमक की वजह से, तो हम इसमें थोड़ा सा बेसन और डालेंगे। अभी इसमें प्याज जाने हैं और बाकी के मसाला जाने हैं। 1/2 टीस्पून और सॉल्ट, तो 1.5 चला गया। सॉल्ट, चिली पाउडर 1 टीस्पून। तो अब हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे जी, है ना। 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च। अच्छा बेटे, अच्छा। और ये क्या, इसमें अनारदाना, पोमीग्रेनेट सीड 1 टीस्पून। और जाएंगी काली मिर्चें 1 टीस्पून। और थोड़ा सा बेसन आप चख भी लें इस स्टेज पर। अब हम डालते हैं हरी मिर्चें बारीक बारीक। सारी हरी मिर्चें डालें। तो हमारा जो रिंग होता है हाथ में, महर की रकम का जो हमने ख़रीदा हुआ है, वो रात को हम सोते हैं तो हमारी उंगली में कसा जाता है। वो नीचे से शार्प भी हो गया है क्योंकि उसको सारी ज़िंदगी पहना है। तो
वो हमने सुनार को एक को कहा हुआ है कि रिंग बना दे, तो वो रिंग बना के वो उसमें डायमंड जो है वो लगाएगा। लेकिन ऐसे जैसे उसको हम दे नहीं सकते, तो कोई ऐसा कस्टम मेड बनाने वाला ज्वेलर हमको चाहिए था जो सामने जड़ दे। जब रिंग बनेगा वो हमें कॉल करेंगे। तो साथी सोचते होंगे बच गया कि अंगूठी कहाँ गई। फिर इसमें सूखा धनिया डालना है, तो ये हम लेते हैं करीबन 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, जिसको हमने आधा आधा कर लेना है या 4-4 हो जाएं टुकड़े फिर भी ठीक है। तो अब इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं बिल्कुल पूरे हैं। अनारदाना है, सूखा साबित धनिया है और काली मिर्च है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो एक तरह से होल डलती हैं। तो बस थैंक यू। तो ये हमने कट लगा के छोटी छोटी क्यूब्स में टोमेटो काट लिया। तो इसके साथ एक तरह से सालसा सा जो चटनी सी हम बनाते हैं तो वो दिखाने लगे। तो ये जो प्याज है मियाँ साहब ये ले आए, लेकिन हम जब चुनते हैं तो लंबाई को प्याज चुनते हैं ताकि उसके ये हिस्से बारीक बारीक हों। अगर मोटा स्टबी होगा अनियन तो उसकी क्यूब्स जो हैं वो बड़ी बनेगी। ये जो पालक है इसका पानी निकला है तो थोड़ी हो गई, ये हो जाता है। अभी जब तली जाएगी तो बिल्कुल ही छोटी सी रह जाएगी। तो हमें याद है बचपन का कि प्याज यूं ही बाहर लटके होते थे पकौड़ों से, पालक भी यूं ही होती थी। आंच हमने मीडियम हाई रखी हुई है और एक कांस्टेंट हीट पे हमने इसको पकाना है। अगर ये जल्दी लाल होने लग गए और हमने आंच हल्की कर दी एक वक्त पे आके, अगर हम तेज़ आंच पे इसको डालेंगे तो ये एकदम से लाल हो जाएंगे और आलू नहीं गलेंगे। फिर अगर हम उसकी आंच उस स्टेज पर हल्की करेंगे तो ये होगा कि वो पकौड़े जो हैं वो सारा ऑयल चूस लेंगे, वो बहुत ऑयली हो जाएंगे। ऐसे क्रिस्प तले तले ड्राई खूबसूरत पकौड़े जो हैं नहीं बनेंगे। तो इसमें आपको ऑयल का टेम्परेचर भी ध्यान में रखना पड़ता है, और वो आप इस सूरत में भी रख सकते हैं कि अपने कुक टॉप का जो फ्लेम है उसके हिसाब से आप पकौड़े डालें, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप पकौड़े डालेंगे तो ऑयल का टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होगा। अगर आपका बर्नर छोटा है या चूल्हा इतना तेज़ नहीं है कि मीडियम हाई हीट आपको दे, तो आप पकौड़े थोड़े थोड़े करके तलें ताकि टेम्परेचर जो है ऑयल का वो ड्रॉप ना हो। तो अब हम उधर प्याज काटते हैं और इनको तलने देते हैं। इधर एक तो और आ जाएंगे। तो ये रहा प्याज, इसके ये जो जड़ों वाली साइड है वो हमने नहीं उतारी है ना। कैसा है? उससे ये होगा कि ये बिखरेगा नहीं। प्याज इसमें डाला तो 2 हिस्से टोमेटोज हो, 1 हिस्सा प्याज हो। देखा कितनी खूबसूरती से ये गोल्डन हो रहे हैं और हमने आंच बिल्कुल नहीं बदली इसकी। और फ्लैट वॉक में तलें ताकि ज़्यादा पकौड़े आएँ। ऑयल कम भी हो तो अच्छी तरह से वो खुले बर्तन में तले जाएं। तो ये डालेंगे इसमें थोड़ी सी सुरख मिर्च और ये डाला नमक, 1/2 टीस्पून समझें। तो जो तुर्श चीज़ें होती हैं, जो आलू वाली चीज़ें होती हैं, उसमें नमक थोड़ा सा ज़्यादा डलता है आम चीज़ों की निस्बत। इसको आपने मसाले में तो
ये वाले देखिए ये हो गए हैं बड़े अच्छे। इसमें कोई बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर नहीं डलता है। हमें लगता है वो जो पकौड़े हैं वो ऐसे स्पंजी से हो जाते हैं, उसमें वो क्रंच वो ताजगी जो है नहीं रहती, जैसे खमीर लगा हो यूं लगते हैं। तो अगर बेसन मुनासिब है पतला जैसे कि हमने रखा हुआ है तो ये सख्त नहीं बनते, आटा आटा नहीं बनते फिर। तो ये तो थे हमारे पकौड़े। खुदा करे कि आपको पसंद आए हो, जल्दी जल्दी बनाए। शाम का वक्त था, शाम की चाय के साथ। चाय हमारी अभी वहीं की वहीं रखी है और पकौड़े हम खा बैठे हैं। तो खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।